आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। पसंद और नापसंद ये यद्यपि हर मनुष्य के भीतर पूर्व के संस्कारों के आधार पर नैसर्गिक रूप से होती है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। भगवान ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के पूर्व संस्कारों के आधार पर प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय में राग और द्वेष निश्चित रूप से होता ही है। रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। रागद्वेष मने पसंद और नापसंद। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम है कि मुझे ये दृश्य पसंद है, ये पसंद नहीं है, यह व्यक्ति पसंद है, यह नापसंद है। खान पान में यह खाद्य पदार्थ मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। तो ये नापसंद और पसंद हर व्यक्ति को अपने संस्कारों के अनुसार, अपने पूर्व के अनुभवों के अनुसार, उसके जन्म के अनुसार, उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार ये निश्चित रूप से देखने में आता है। भगवान ने कहा कि चूंकि यह एक सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को यदि वह साधक है तो उसे इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। तयोः वशम न आगच्छेत। बोले कि इसके वश में नहीं आना। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथिनो। बोले अस्य साधकस्य, यह जो साधक है, इस साधक के जीवन में ये जो राग और द्वेष नाम के दो राक्षस बैठे हुए हैं, ये उसके परिपंथी हैं। परिपंथी का अर्थ होता है लुटेरे हैं। एक व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर निकला हुआ है, साधना के पथ पर निकला हुआ है, और उसके अंदर की ये जो राग द्वेष हैं, ये महाराज उसकी बौद्धिक संपत्ति को लूट लेते हैं। वो बड़े आनंद के साथ आत्मचिंतन कर रहा था, शास्त्र चिंतन कर रहा था, जो श्रवण हुआ है उसका चिंतन कर रहा था, और सामने कोई द्वेषास्पद व्यक्ति आ गया, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, वह व्यक्ति आ गया। तो क्या हुआ? उसने हमारी उस शांति को छीन लिया, है ना? या कोई हमारा पसंद का व्यक्ति आ गया जिससे राग है, तो भी उसने हमारे उस बौद्धिक धरातल को छीन लिया, क्योंकि उसके साथ मिलना है, चर्चा करना है, उसके विषय में सोचना है। तो बोले कि ये जो साधक है, जो अंतर्मुखी होकर के अंतर यात्रा कर रहा है, ये इसकी विषयों में जो पसंद नापसंद है, ये पसंद नापसंद ये दो राक्षस हैं जो चित्त में बैठे हुए हैं। और ये उसकी यात्रा में जो उसने थोड़ा बहुत संचित किया है धन,
शम दम आदि की संपत्ति ही तो धन है। तो इस यात्रा में उसने जो शम दम उपरधि थोड़ा थोड़ा संचित करता है अपनी साधना से, अपनी दिनचर्या से, तो महाराज ये दोनों ही उसको छीन लेते हैं। तो ही अस्य परिपंथी न हो। तो व्यक्ति को अपने इस राग द्वेष के बंधन से बाहर निकलना होगा। उसका उपाय क्या है? बोले कर्तव्य परायणता। अगर मैं अपने कर्तव्य में संलग्न हूं तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इन लुटेरों से मुक्त हो जाएगा। माने एक विद्यार्थी होने के नाते, मानो कि मेरी पहचान ये है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मेरा कर्तव्य है विद्याध्ययन करना, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करना। तो यदि तो मैं अपने कर्तव्य में लगा हुआ हूं तो मुझे अपने रागास्पद और द्वेषास्पद के विषय में सोचने का वक्त ही नहीं है। अगर तो हमने कर्तव्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर रखा है तो महाराज ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके कर्तव्य उसको पूरी तरह से कार्य में नियोजित ना रखें। माने कर्तव्य परायण व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठ सकता है, क्योंकि कर्तव्यों की कोई सीमा नहीं है। परिवार के प्रति कर्तव्य पूरा हुआ तो समाज के प्रति का जो कर्तव्य है वो सामने खड़ा हो गया। उसको किसी तरह से पूरा किया तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है वो खड़ा हो गया। तो अब यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य में संलग्न हो तो अब उसे राग द्वेष को सुरक्षित रखने के लिए वक्त कब मिलेगा? आप देख लेना, ये जो दूसरी चीजें होती रहती हैं ना कर्तव्य से हट करके, वो इसीलिए होती रहती हैं क्योंकि हमारे पास में वक्त है। और वक्त किस लिए है? क्योंकि हम कर्तव्य में संलग्न नहीं हैं। बिल्कुल। कर्तव्य की संलग्नता व्यक्ति को धीरे धीरे उसके राग द्वेष से बाहर निकाल लेती है। दूसरा, चित्त में तमोगुण का प्रभाव है। अभी आलस्य आ रहा है और हमें गुरु सेवा में प्रस्तुत होना है, कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है, तो मन कहेगा आज रहने दो। क्योंकि मन तो गुणों के वश में है। मन अगर मुक्त हो जाए तब तो महाराज बात ही बन जाए। तो अब अगर उस समय पर तमोगुण का प्रभाव हुआ, उसके वश में आ गया, तो मन प्रस्ताव रखेगा और भी लोग हैं, कर लेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन पीछे से वो विवेक खड़ा हो गया कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो महाराज व्यक्ति जैसे ही कर्तव्य में लगा तो धीरे धीरे वो जो तमोगुण हावी हुआ था वो शिथिल हो जाएगा। तो एक तो ये जो कर्तव्य परायणता है ये व्यक्ति को राग द्वेष की गुलामी से बाहर निकालता है। और यह राग द्वेष की गुलामी साधक के जीवन में बड़ी अनिष्टकारी है। वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि साधक तो श्रवण करता है कि मेरा प्रभु हर जगह है,
मेरा जो आराध्य है, मेरा जो इष्ट है, वो तो हर व्यक्ति के हृदय में है। विचार तो ये प्राप्त होता है, और व्यवहार क्या हो रहा है? बोले ये मेरा है और ये पराया है। ठीक है ना? तो राग द्वेष हमें अपना और पराया दिखाता है, और अध्यात्म कहता है सभी में वही है। तो अब व्यवहार और अध्यात्म में विरोध दिख रहा है। तो राग द्वेष से घिरा हुआ व्यक्ति अध्यात्म को नहीं जी सकता है, और जो अध्यात्म को नहीं जी सकता वो साधक नहीं है। ये तो साधारण लोग भी राग द्वेष में उलझे हुए हैं। अगर साधक भी उसी में उलझा है तो उनसे अलग कैसे हुआ? कर्तव्य परायण की बड़ी महिमा है महाराज। बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। क्या कहा गया कि अब जैसे नित्य कर्म किया तो नित्य कर्म से तो जो उसको नहीं करने से प्राप्त होने वाला दोष था, उस दोष का निवारण हो गया, वो तो प्रत्यक्ष फल है। ठीक है ना? तो नैमित्तिक कर्म करने से कोई विशेष कामना की पूर्ति हो गई, वो तत्क्षण प्राप्त होने वाला फल है। लेकिन उसी कर्म का एक विशेष फल बता रहे हैं। वो फल क्या है? बोले व्यक्ति की जो चित्त वृत्ति है वो धीरे धीरे करके शुद्ध होती जाती है। चित्त वृत्ति के शुद्ध होने का मतलब क्या है? उसका मतलब है राग द्वेष से मुक्त होना। और दूसरा, चित्त शुद्धि का मतलब है तमोगुण के प्रभाव से निकल के रजोगुण के प्रभाव में जाना, और धीरे धीरे रजोगुण के प्रभाव से निकल के सत्वगुण में जाना। तो कर्तव्य परायण व्यक्ति कभी भी तमोगुणी नहीं हो सकता है, कभी भी आलसी नहीं हो सकता, प्रमादी नहीं हो सकता है।